नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईआरसीटी वेबसाइट से या ऐप से हम रेलवे की टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने आईआरसीटी में अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसका अगर वीडियो नहीं दिखा है तो मैं इसकी लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप आईआरसीटी में अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईआरसीटी से हम रेलवे की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके आईआरसीटी की टिकट बुक कर सकते हैं। हमको कुछ ही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमको आईआरसीटी की वेबसाइट पर जाना है। फिर हमने जो आईआरसीटी में अकाउंट बनाया है उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से हमको यात्रा करनी है, जहाँ की भी। उसके बाद ट्रेन चूज़ करना है, जिस भी ट्रेन में हमको जाना है। फिर हम जिस भी पैसेंजर्स को उस ट्रेन में यात्रा करना है उनकी डिटेल एंटर करना है। उसके बाद पेमेंट करना है और टिकट को बुक करना है। ये एक सिंपल स्टेप हमको फॉलो करना है। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम आईआरसीटी के पोर्टल में जाकर ये टिकट बुक करते हैं। तो बिना देरी के देखते हैं ये स्टेप कैसे करते हैं। अब हम आईआरसीटी के पोर्टल पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर खोल लिया हूँ ircty.co.in। अब हमको सबसे पहले आना है यहाँ लॉगिन पर। इस लॉगिन पर हमको आना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी हमने यूज़र आईडी बनाया था वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद साइन इन बटन क्लिक करना है, ठीक है। इतना करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे और हमारे सामने एक सबसे पहली जो विंडो आ जाएगी, यहाँ से हम टिकट को बुक करना चालू करेंगे। तो पहली स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर्स और डेस्टिनेशन हमको इंटर करना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इंदौर से कहाँ जाना है, सपोज छिंदवाड़ा जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जहाँ से यात्रा करना है और जहाँ तक जाना है वो स्टेशन के नाम यहाँ पर मैंने एंटर कर दिए, ठीक है। ये फ्रॉम हो गया और टू हो गया। उसके बाद जिस डेट में मेरे को यात्रा करना है वो डेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज करो मैं 16 तारीख में या 17 तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें यात्रा करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास दी हुई है कि हम किस क्लास में यात्रा करना चाह रहे हैं। एसी फर्स्ट क्लास में, एसी सेकेंड टायर में, स्लीपर क्लास में, ये यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं भी सेलेक्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जनरल में आप बुक करवाना चाह रहे हैं, मतलब कोई आपको कोटा अप्लाई करना है। नॉर्मली बहुत सारे कोटा होता है, लाइक लेडीज़ कोटा होता है, जनरल कोटा होता है, तत्काल होता है, प्रीमियम तत्काल होता है। ये सब हम लोग आगे सीखेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जनरल कैटेगरी, जनरल कोटा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, सोर्स डाला, डेस्टिनेशन डाला, डेट सेलेक्ट किया और इस सर्च बटन पर क्लिक किया। अब ये उस सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितनी भी ट्रेनें मेरे पास होगी, यहाँ पर जैसे एक ट्रेन है तो मेरे को एक ला के दे रहा है। अगर इस दो स्टेशन के बीच में एक से ज़्यादा ट्रेन होगी तो वो उन सारी ट्रेनों की लिस्ट मेरे पास यहाँ पर ला के दे देगा। मैं आपको ये भी चेंज करके बता देता हूँ। सपोज़ अगर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सोर्स जैसे इंदौर डाला, अब इंदौर से मैं सपोज़ करो यहाँ पर छिंदवाड़ा ना डाल के दिल्ली डाल देता हूँ या आगरा कैंट डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली फिर से। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी एक ही ट्रेन है इन दोनों के बीच में। तो डिपेंड करता है कि उस दोनों स्टेशन के बीच में कितनी ट्रेनें हैं, वो आप यहाँ पर डालोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन बदल दिया। फिर से सर्च कर रहा हूँ तो अब मेरे पास बहुत सारी ट्रेन आ रही है। ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आ गई है। अब हमको पता होना चाहिए कि हमको किस ट्रेन में जाना है, ठीक है। जैसे ये इंदौर जबलपुर है, यहाँ पर वो उस ट्रेन का नाम और नंबर दिया हुआ है, तो हमको नाम पता होना चाहिए कि हमको किस ट्रेन में जाना है और कितने बजे। तो यहाँ पर टाइमिंग भी दिया है कि यहाँ पर शाम को 7:30 बजे इंदौर से जाएगी और सुबह 3:30 बजे भोपाल पहुँच जाएगी। ऐसे ही ये महाकाल एक्सप्रेस है, ऐसे यहाँ पर आपको पूरी ट्रेन दिख जाएगी। तो जिस भी ट्रेन से आपको यात्रा करना है वो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और आगे प्रोसीड करना है। अब सपोज करो मेरे को इस ट्रेन से यात्रा करना है, इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, ठीक है, 22192 से। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर आता है कि मेरे को स्लीपर क्लास में करना है, एसी में करना है, एसी सेकेंड ईयर में करना है, एसी फर्स्ट क्लास में करना है।
या सिटिंग में यात्रा करना है। तो यहाँ पर हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, इस पर, तो ये सारे हमको अवेलेबल दिखाने लग जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्लीपर सेलेक्ट किया तो ये डेट वाइज की 17 तारीख को 35 खाली है, 18 तारीख को 21 खाली यहाँ पर दिखने लगे। जिस भी क्लास पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे मैंने एसी पर क्लिक किया तो ये एसी की अवेलेबिलिटी दिखाने लग गया। सिटिंग पर क्लिक किया तो सिटिंग का बता रहा है कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे एसी फर्स्ट क्लास पर किया तो मैंने एसी फर्स्ट क्लास के अवेलेबल आने लग गए। तो जिस भी क्लास में आपको यात्रा करना है, आपको स्लीपर में करना है, एसी थर्ड टियर में करना है, सेकंड टियर में करना है, या एसी फर्स्ट क्लास में करना है, तो उसको सेलेक्ट करना है। जिस डेट पर अवेलेबल है उस डेट की आप ले सकते हैं, या वेटिंग भी ले सकते हैं, या आरएसी भी आप ले सकते हैं। अगर वेटिंग है तो वो आगे चल के क्लियर हो सकती है। आरएसी का भी मतलब होता है कंफर्म टिकट होती है, उसमें आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग अगर आपका स्टेटस है यहाँ पर जैसे अवेलेबल दिखा रहा है, वैसे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दिखा सकता है, आरएसी दिखा सकता है, या कुछ भी दिखा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ 15 तारीख का, तो हो सकता है कि इसमें आरएसी दिखाने लग जाए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये दिखा रहा है वेटिंग, 16 तारीख की अवेलेबल नहीं है, जबकि 17 तारीख का यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वेटिंग की टिकट भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन कंफर्म ये है कि अगर सीट अवेलेबल हुई तो ये वेटिंग क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो जिससे अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 17 तारीख को अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर इस अवेलेबल पर क्लिक करके इसको कंफर्म कर सकते हैं, या कोई भी वेटिंग टिकट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि सपोज मैं स्लीपर क्लास में यात्रा करना चाह रहा हूँ और 17 तारीख को मैं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से 17 तारीख सेलेक्ट करूँगा और बुक नाउ पर क्लिक कर दूँगा, इस पर बुक बटन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने 17 तारीख सेलेक्ट कर लिया है, अब बुक पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हम ये आई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमको ये बता देगा कि हमको कितना चार्ज लगने वाला है। तो उन्होंने यहाँ बता दिया कि बेस फेयर 150 रुपये है, रिजर्वेशन का चार्ज है 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज 30 रुपये लग रहा है, तो टोटल हो रहा है 200 रुपये। लेकिन जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट जो गेटवे हम यूज़ करते हैं ना IRCTC, उसका भी एक अलग से चार्ज लेता है, तो वही हमको लगेगा। तो 200 प्लस जो भी लगेगा हम आगे चल के देखेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बुक बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्रीमेंट दिया है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है, यस करना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि जो भी पैसेंजर, जैसे 1 है 2 है 3 है, जितने भी लोग उस ट्रेन से यात्रा करना है, हमको उनका नाम डालना है। सपोज करो ये जा रहा है बंदा, इसकी एज यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बर्थ है, कोच है, उसमें जो सीट है उसका जो सीक्वेंस है कि लोअर बर्थ चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप जो प्रेफरेंस डालोगे, अगर वो बर्थ खाली है तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज जो रेलवे का सिस्टम वो रैंडमली अलोकेट कर देता है। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। अगर अवेलेबल है और आपने लोअर बर्थ डाला है तो लोअर बर्थ मिल जाएगी, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे अब दूसरा पैसेंजर ऐड करना है तो यहाँ से और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज करो 30 है, ठीक है, इनका मैंने ले लिया रेलवे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर एक डिटेल आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल कि इस ईमेल पर टिकट आएगी और इस मोबाइल नंबर पर जो टिकट है IRCTC उसको मैसेज के द्वारा भेज देगा। अब आप खुद के लिए बुक करवा रहे हैं तो आपके नंबर पर आएगा, अगर आपको किसी और के लिए बुक करवाना है तो आप उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दोगे, तो उस मोबाइल नंबर पर उसको टिकट ऑटोमेटिक चली जाएगी बुक होने के बाद, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने खुद के लिए करवा रहा हूँ तो मैं वही नंबर यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो ऑप्शन है, जैसे आपने स्लीपर क्लास में आप रिजर्वेशन करवा रहे हो, अगर आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन टिक करते हैं तो अगर एसी इससे हायर क्लास जो भी खाली रहता है, जैसे एसी 3 टायर है, 2 टायर या फर्स्ट क्लास है, उसमें अगर खाली रहती है, अगर आप इसको टिक करते हैं तो आप बिना किसी कॉस्ट के उस कोच में आप अपग्रेड हो जाते हैं, आपकी सीट अगर खाली रहती है तो, ठीक है। तो इसको आप हमेशा टिक करके रखें, ठीक है। उसके बाद रेलवे ने एक और बहुत अच्छी स्कीम लागू कर दी है कि अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप अपना बीमा खुद से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस का मात्र 0.35 पैसे पर पर्सन ये चार्ज करता है। तो इससे एक अच्छा खासा आपको अमाउंट, अगर मान लो कुछ मिस हैपनिंग होती है तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं हमेशा यस करता हूँ, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा इसको
टिक करके, क्योंकि 0.35 पैसा ही चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहा है या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, तो आप दो में से किसी एक को भी सेलेक्ट करें। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड या दूसरे किसी भी गेटवे का यूज़ करते हो तो आपको 15 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा। मतलब यहाँ पर कितना हो रहा था, 200 रुपये अपना, तो 200 प्लस 15 रुपीज़ ये एडिशनल जुड़ जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट है कि आप भीम यूपीआई का पेमेंट का इस्तेमाल करें या IRCTC वॉलेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मैं भीम यूपीआई का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इतना करते ही जो भी मैंने ट्रेन सेलेक्ट की है, जो डेट सेलेक्ट की है, जो भी पैसेंजर की डिटेल डाली, उसकी एक समरी मेरे पास ला के दे देगा, ताकि आप एक बार क्रॉस चेक कर सको कि आपने जो भी डिटेल इंटर करी है वो सही है या नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि आपकी ट्रेन सही है, आपका समय सही है, ठीक है, आपने पैसेंजर के जो नाम लिखे हैं वो सही है। फिर आप इस कैप्चा में, ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना करते ही ये हमको आगे की ओर मूव कर देगा। मैं अब यहाँ पे एंड बुक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा है कि दो ऑप्शन दे रहा है इसमें भी, मल्टीपल सोर्स, मतलब फिर से वही है कि आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं भीम यूपीआई का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट लिया। आपको जो भी ऑप्शन लगे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भीम यूपीआई सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और पे एंड बुक पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये आगे प्रोसेस हो रहा है, इसको हमको रिफ्रेश नहीं करना है जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति का ये 200 रुपये ले रहा था, ऐसे दो व्यक्ति का हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो भी यूपीआई आईडी है, ठीक है, जो भी यूपीआई आईडी है वो हमको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस यूपीआई बटन पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक करना है। अब हमारा जो भी फ़ोन पे या जो भी हम भीम यूपीआई चला रहे हैं, जिस भी बैंक की चलवा रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर, और जैसे मैं फ़ोनपे का चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पर @ लगाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अगर आप जिस भी बैंक का आप यूज़ करो, जैसे मैं फ़ोनपे का यूज़ करता हूँ तो यहाँ YBL सेलेक्ट किया, उसके बाद इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करूँगा, ये वेरीफाई होगा, ये होना चाहिए। अब मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। इस पे बटन पर अब मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं पे बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा, जैसे कि फ़ोनपे मैं यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फ़ोनपे पर एक नोटिफिकेशन आएगा और आपसे वहाँ पर अमाउंट दिखेगा, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पर ये 412.50 का पेमेंट आएगा। जैसे उस पेमेंट पर आप क्लिक करोगे और जो भी पासवर्ड आप वो इंटर करोगे तो वापस रिडायरेक्ट होके यहीं पर आएगा वो, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और इतना करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा IRCTC के पोर्टल पर, आपको दिखाएगा कि आपकी कौन कौन सी टिकटें बुक हुई है, ठीक है, पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद। इतना करने के बाद अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो आपको एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसमें कि आपको आपकी टिकट की डिटेल सारी दिखने लग जाएगी। अब आपको अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद वापस अपने माय अकाउंट पर जाइए, यहाँ पर माय ट्रांजेक्शन में जाइए, बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी जितनी भी टिकट आज तक आपने बुक करवाई है वो आपको दिखा देगी। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो या इसको शेयर कर सकते हो। तो इस प्रिंट बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो भी टिकट बुक मेरे को दिख रहा था, देखिए आप, ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब ये प्रिंटर का एक आइकॉन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये टिकट यहाँ से मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्रिंट भी ले सकता हूँ। इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना टिकट IRCTC में बुक करवा सकते हैं। आगे के और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम तत्काल टिकट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप तत्काल की टिकट चुटकियों में बुक करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।